तो क्या आप टेलीस्कोप बनाना चाहते हो? हाँ। क्या आप उसी टेलीस्कोप से मून एंड प्लैनेट्स को देखना चाहते हो? हाँ। क्या आप ऑनलाइन पे बिना हजारों खर्च किए टेलीस्कोप किट का जुगाड़ करना चाहते हो? अरे हाँ भाई हाँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल सही वीडियो पर पहुंचे हैं। तो हम अक्सर टेलीस्कोप घर पर बनाने के बारे में सोचते तो हैं, बट ऑनलाइन स्टोर पर टेलीस्कोप किट का दाम 1000 से कम नहीं। और जब हमारा बजट 1000 भी नहीं होता तो हम टेलीस्कोप बनाने के प्लान को छोड़ देते हैं, या फिर हम वही करते हैं जिसके लिए हमारा भारत इतना फेमस है। इसरो भी अपने जुगाड़ के लिए जाना जाता है, जैसे कि आदिपुरुष से भी कम दाम में चंद्रयान 3 का मिशन सक्सेसफुल किया। तो टेलीस्कोप जो कि 3 टाइप के होते हैं, रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप जिसे गैलीलियन टेलीस्कोप भी बोला जाता है, रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप जिसको न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी बोला जाता है, और एक तीसरा होता है जिसे कहते हैं कैटाडायोपिक टेलीस्कोप। और हम जो बनाने वाले हैं वो है रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप, मतलब कि गैलीलियन टेलीस्कोप, जिसके लिए हमें बस चाहिए एक बड़ा कन्वेक्स लेंस जो कि ऑनलाइन सस्ते मिल जाते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में, एंड एक छोटा कन्वेक्स लेंस आईपीएस के लिए, जिसके लिए हम जुगाड़ कर सकते हैं टॉर्च लाइट लेंस या फिर लेजर लाइट लेंस लगाकर। सो जब हम ये सब सस्ते में ही ले सकते हैं तो ऑनलाइन ये सब टेलीस्कोप किट के नाम पर इतने महंगे क्यों मिलते हैं? इसका आंसर है क्रोमेटिक एब्रेशन। हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस सिर्फ कन्वेक्स लेंस होने वाला है, जबकि ऑनलाइन जो टेलीस्कोप किट में मिलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, वो 2 लेंसेज को मिलाकर बनाया जाता है। कन्वेक्स पार्ट जो कि क्राउन ग्लास के नाम से जाना जाता है, कनकेव पार्ट जिसको कि फ्लिंट ग्लास बोला जाता है। एनीवेज, तो अब हम बनाते हैं टेलीस्कोप। I'm Batman. तो ये रहा हमारा बिल्डिंग्स, आप देख सकते हैं इसके अंत में ये सबसे दूर है अंत वाला बिल्डिंग, जो कि दिख भी नहीं रहा है, एक पॉइंट के जैसा। ये आपका आँख और ये सारे बिल्डिंग्स है, जो जितना दूर वो उतना छोटा। अच्छा। और यहाँ पर एक मोमबत्ती है जिसका पैरेलल रे आँख के रेटिना पर फोकस हो रहा है। वो उतना भी दूर नहीं है जितना वो लास्ट वाला बिल्डिंग था, मगर हाँ, इसका इमेज हमें पता चल जाता है कि ये एक कैंडल है। उससे मेरा क्या फायदा? और अब अगर हम बात करें ये दूर खड़े शनि ग्रह के बारे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा दूर है, इतना दूर कि इसका पैरेलल रेज जाके हमारे रेटिना पर फोकस तो होता है, मगर ये दूर खड़ा शनि ग्रह सैटर्न एक छोटे से तारे की तरह दिखता है, जस्ट लाइक ए स्मॉल स्टार। समझ गया। और अब अगर हम एक ऐसे सिचुएशन का बात करें जिसमें सैटर्न ग्रह काफ़ी नज़दीक आ जाता है हमारे, और हमारे रेटिना पर फोकस होता है, तो वो हमारे माइंड में इमेज बनाता है कि हाँ ये सैटर्न है, ये सैटर्न ही है, ना कि एक स्मॉल स्टार। तो चलिए अब थोड़ा लेंस के भी बारे में जान लेते हैं, लेंस कैसे काम करता है। तो ट्री में से पैरेलल रेज लेंस की तरफ जाते हैं और लेंस के पास से वो बेंड होके फोकस पॉइंट पर एडजस्ट हो जाते हैं। और ये ट्री जो है ये लेंस से इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये नहीं कि प्लैनेट इतना दूरी है, वो थोड़ा बहुत दूरी पर है। और यहाँ पर फोकस पॉइंट पर इमेज काफ़ी ज़्यादा छोटा बनता है, इतना छोटा कि वो आंखों से नहीं दिखेगा किसी स्क्रीन पर, और इमेज जाते हैं और वो पलटे हुए होते हैं। तो अब जान लेते हैं थोड़ा टेलीस्कोप के वर्किंग के बारे में। यहाँ पर है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस जिससे होकर ट्री से पैरेलल रेज पास होंगी और ये मीट करेगा फोकस पॉइंट पर। लेकिन ये जो फोकस पॉइंट होने वाला है ये होगा हमारा कॉमन फोकस। किस चीज़ का? 2 लेंसेस का, एक छोटे वाले का एक बड़े वाले का फोकस पॉइंट। और क्योंकि ये फोकस कॉमन है इसलिए ये वापस छोटे वाले लेंसेस में रेज जाके पैरेलल बन जाएंगी और इमेज हो जाता है पूरा का पूरा उल्टा। ठीक है। मगर यहाँ अभी भी एक प्रॉब्लम है, इमेज काफ़ी छोटा है और दिखना भी हमें छोटा चाहिए, लेकिन होता तो ठीक इसका उल्टा है
कि ट्री हमें बड़ा ही दिखाई पड़ता है? इसका जवाब भी है मेरे पास। जवाब के तौर पर आप ये सोच सकते हैं कि जब यहाँ से पैरेलल रेज पास होती है एज इट इज़, जैसे कि मैंने बताया था टेलीस्कोप के केस में सब चीज़ वैसे ही होंगी, लेकिन यहाँ एक अलग चीज़ होगा कि ये जो आई है, ये आई इधर उल्टा साइड आकर बड़ा हो जाएगा। अच्छा। मगर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम टेलीस्कोप यूज़ करते हैं कोई सा भी, तो कोई दूर का ऑब्जेक्ट सामने आ जाता है। किस लिए? क्योंकि हमारा आई ही बड़ा हो जाता है, जिसके कारण कोई भी डिस्टेंस जो दूर है वो थोड़ा नज़दीक आ जाता है। जस्ट ए विजुअलाइजेशन। वो तो था टेलीस्कोप की वर्किंग के बारे में, लेकिन अब हमें ये भी जानना होगा कि टेलीस्कोप जैसे और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि मोनोकुलर्स या फिर बाइनोकुलर्स। यूजुअली वो सब नेचर या फिर लैंडस्केप को देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि उनके फोकल लेंथ और एपर्चर काफ़ी छोटे होते हैं। उसको आप हैंड में भी कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन टेलीस्कोप के केस में अलग होता है, वो होते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए उनके फोकल लेंथ और एपर्चर काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। उसको स्टैंड करने के लिए आपको एक ट्राइपॉड का ज़रूरत पड़ता है। तो टेलीस्कोप बनाने में जो सबसे हार्ड काम होता है वो होता है एक आईपीस बनाना। आप ऐसे 12 LED का लेंस यूज़ कर सकते हैं एज एन आईपीस का लेंस, जिसका कि फोकल लेंथ बहुत कम होना चाहिए। और इसका बॉडी जो है वो आप किसी ढक्कन से बना सकते हैं। मेरा जो आईपीस है उसमें किसी मशीन का ढक्कन यूज़ किया गया है। मुझे याद है 50 रुपया में मैंने एक लेज़र लाइट खरीदा था जो कि अब ख़राब हो चुका है, तो उसका लेंस यूज़ करके मैंने एक और आईपीस बनाया हुआ है जिसका कि फोकल लेंथ उससे भी ज़्यादा कम है, जिसका बॉडी किसी प्लास्टिक से मैंने बनाया। वो प्लास्टिक मेरे घर में ही मिल गया था। इसके आसपास मैंने सेलो टेप लगा दिया है। याद रहे, जिसका फोकस लेंथ जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा मैग्नीफिकेशन देगा। तो इसका फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है लगभग, और इसका 1 सेंटीमीटर से लगभग कम ही होगा। तो टेलीस्कोप बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ चाहिए होगा, वो है एक सीजर और एक सेलो टेप। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा मैग्नीफाइंग ग्लास का लेंस, सेकेंड हमें चाहिए आईपीस, थर्ड चाहिए ऐसा प्लास्टिक बोतल जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास के फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग हो। आईपीस को बोतल के नेक पर लगा देंगे और मैग्नीफाइंग लेंस को बोतल के बॉटम में। अब बोतल पर मार्किंग कर लेते हैं कट करने के लिए। पहले तो बोतल के मिडल के थोड़ा ऊपर तक, फिर बॉटम पार्ट के मिडल तक 4 मार्क करना है इक्वल गैप में। देन यहाँ पर सेमी सर्कल बना देना है चारों साइड, ताकि अपर पार्ट बॉटम पार्ट में अच्छे से चले जाए। वैसा सेम मैंने एक बोतल को कट कर लिया था एंड उसके बॉटम को कट करके उसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास अटैच कर दिया बाय द हेल्प ऑफ पेपर एंड सेलो टेप। ये इसमें बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, इससे कि स्मूथली आप फोकस एडजस्ट कर सकते हो। अब वक्त है यहाँ आईपीस लगाने का, बट क्योंकि आईपीस ढीला होता है इसलिए हम पेपर का यूज़ करेंगे टाइट करने के लिए। अब हम इसमें आईपीस को लगा देंगे एंड हो गया हमारा टेलीस्कोप तैयार। एक बात याद रखना कि बोतल में कोई भी चीज़ फेविक्विक से मत चिपकाना, वरना लेंस को साफ करना बहुत चैलेंजिंग होगा। टेलीस्कोप के लेंसेस पर स्क्रैच ना आए इसलिए मैंने पेपर की मदद से कैप्स बनाए हैं, जिस पर कि मैंने लिखा था शैम्पेन टेलीस्कोप, क्योंकि ये शैम्पेन की बोतल की तरह दिखता है। कुछ इसी तरह से मैंने एक मोनोकुलर भी बनाया है पहले, जिसमें मैंने यूज़ किया है थिन पीवीसी पाइप, और फोकस एडजस्ट करने के लिए मैंने ये रोल बनाया पेपर का। देन आईपीस के लिए ये वही आईपीस है जिसमें मैंने सस्ते लेज़र लाइट का लेंस यूज़ किया था, और ऑब्जेक्टिव लेंस के रूप में ये टॉर्च लाइट का लेंस। मैंने थिन पीवीसी पाइप पर लेंस को रखकर बिसलेरी के 2 बोतल कैप को एज ए होल्डर बनाया, जिसके दूसरे साइड मैंने खाली पीवीसी पाइप अटैच कर दिया। फिर रोल के एक साइड आईपीस लगाकर पाइप में अटैच कर दिया और हो गया हमारा मोनोकुलर तैयार। तो मैं आ चुका हूँ अपनी छत पर अपना टेलीस्कोप को लेकर, और मैंने इसे एक स्टैंड पर स्टेबल अटैच कर दिया है और फोकस किया है
उस वाईफाई टावर के टॉप को। तो आप खुद ही देख लीजिए कि ये कितना मस्त मैग्निफिकेशन देता है, जस्ट वाव। यहाँ तक कि आप वहाँ पर वायर्स को भी देख सकते हैं। पहले जूम करने दीजिए, ये देखिए, जस्ट वाव। उतना छोटा चीज़ दिखने वाला यहाँ कितना जूम हो चुका है। और अब हम अपना मोनोकुलर को भी ट्राई कर लेते हैं। इसे भी मैंने उसी स्टैंड में अटैच कर रखा है और उसी वाईफाई टावर के टॉप को फोकस किया है। और जब हम देखें तो ये भी 10x जूम ही दे रहा है, जैसे कि हमारा टेलीस्कोप दे रहा था। बाय द वे, इसका जो ये है, मैंने बताया था कि इसके आईपीस का फोकल लेंथ लगभग 1 सेंटीमीटर है और वो आईपीस का फोकल लेंथ लगभग 4 सेंटीमीटर है, लेकिन उसका 2 सेंटीमीटर है और इसका 0.6 सेंटीमीटर्स। अब आप वो टावर को गौर से देखिए। हाँ, वही, ये देखिए। इसको एडिटेड बिल्कुल भी ना समझे आप, क्योंकि ये पूरा रियल है। और हाँ, उल्टा ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उल्टा तो दिखना ही है, ऑप्टिकल फिजिक्स। चलिए, कोई नहीं, अच्छा खासा काम कर रहा है हमारा टेलीस्कोप। अरे अरे अरे, रुकिए रुकिए रुकिए, रुको जरा, इतना जल्दी वीडियो छोड़कर मत जाइए। आपको एक चीज़ बताना है, हमारा जो टेलीस्कोप है वो 10x ऑप्टिकल जूम है और मेरा जो फ़ोन है उसका कैमरा 8x डिजिटल जूम है। भले क्वालिटी घट जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम टोटल देखें तो हम 80x जूम कर सकते हैं, जबकि सैटर्न रिंग देखने के लिए गैलीलियो ने बोला बस हमें 25x जूम चाहिए। तो आने वाले वीडियो में हम मून प्लैनेट्स इसी होममेड टेलीस्कोप से देखने वाले हैं, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।